सबको जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना दा परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना दा परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर उसकी आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार आप जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हम कितने दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं। इस दुनिया की बहुत सारी बातों में हम उलझ जाते हैं, संसारिक बातों में कितनी ही बार हम लड़खड़ाने लगते हैं, कितनी ही बार गिरते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा ईश्वर जो सामर्थ्य ईश्वर है, जो हमें बल देता है, जो हमें सामर्थ देता है, जो कहता है कि जैसे पौलुस कहते हैं कि जो मुझे बल देते हैं, जो मुझे सामर्थ देते हैं, मैं उसके सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूँ। तो आइए, जब प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया, अपने उपस्थिति में लेकर आया है, हम प्रभु को पुकारें, प्रभु से कहें कि प्रभु हमें अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से भर दे कि जीवन की जो भी बातें हैं, परिस्थितियाँ हैं, जो हमें विपरीत लगती हो, जो हमें आपसे दूर करती है, उन हर एक बातों से हम लड़ पाएँ, हर एक बातों से हम जीत पाएँ। तो आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उसकी भक्ति में हम लीन हो जाएं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरे दाहिनी ओर हैं भाई रोहित है, बाई ओर है भाई सुनील हैं, साथ में हैं उनकी धर्मपत्नी बहन अंशु, बहन अंजना और बहन सोनम। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे बहन अंशु, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई सुनील, मैं और भाई रोहित। वचनों को पढ़ेंगे बहन सोनम और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्तर के माध्यम से। आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहे। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष देना चाहते हैं, जो बातें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस समय हम सब जहाँ कहीं हैं अपने आप को तैयार करें, अपने सारे कार्यों को छोड़कर उस प्रभु का धन्यवाद करें। अपनी आँखों को बंद करें, अपने आप को शांत करें, अपने आप को स्थिर करें। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन को देने के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस झुंड को तूने बुलाया प्रभु, हम सबको चुन चुन कर इस झुंड में शामिल किया पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि हम सबको इस संसार में से चुनकर अलग किया पिता। तूने हमसे प्रेम किया पिता। हम तो भटक रहे थे, हम तो पापों में डूबे थे प्रभु, पापों में खोए हुए थे पिता। हम सबको तूने बुलाया, हमें शुद्ध किया, पवित्र किया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस आराधनालय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे अगुए सिस्टर एस्तर, ब्रदर राज के लिए धन्यवाद करते हैं। इस जगह अपनी महिमा में आत्मा को उंडेलना प्रभु। आज के दिन हम उस पिता से कहें, पुकारें, जहाँ कहीं हम चलने में असमर्थ हो रहे हैं, हम अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो रहे हैं, उस पिता के सामर्थ्य को पुकारें, उस सामर्थ्य को मांगें आज के दिन, जिनके सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। हे पिता, हम सबके दोष, गुनाह, पाप, अपराधों को माफ करना प्रभु। हम कभी भी किसी योग्य नहीं पिता कि तेरे कार्यों को करें। हे पिता, आज हम सबके पापों को शुद्ध और पवित्र करते हुए हम सबके मन, हृदय, विचारों को शुद्ध और पवित्र करना पिता। हमारी आत्मिक आँखों को खोलना प्रभु, कानों को खोलना, बुद्धि को खोलना प्रभु, समझ को खोलना पिता और अपनी शांति, आनंद, बुद्धि, ज्ञान, समझ को देना पिता कि प्रभु तेरे सामर्थ्य से हम ये सारे कार्य कर सके पिता जो तू हमसे कराना चाहता है पिता। इस घड़ी हम सब पर अपनी आत्मा को उंडेलना प्रभु। जहाँ कहीं तेरे बच्चे तेरे नाम से इकट्ठे हैं पिता, उन सब जगह पर अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु। तेरे दास और दासी जहाँ कहीं खड़े हैं प्रभु, उन सब के द्वारा होकर तू बातचीत कर पिता। वचन सुनने सुनाने वालों पर प्रभु अपनी आत्मा को उंडेलना पिता। हे प्रभु, इस समय जो कोई भी तेरे नाम से खड़े हैं प्रभु, उनसे होकर तू आज बातचीत कर प्रभु।
इस समय हम गीतों को गाने वाले हैं प्रभु जी, हम सब के कंठों को खोल दे प्रभु, कि हम सब तुझे और करीब से महसूस कर सके पिता, तेरी उपस्थिति का अनुभव कर सके पिता। जितनी बाधाएं हैं, जितनी रुकावटें हैं, उन सबको यीशु के नाम से समाप्त करते पिता। इस आराधनालय पर अपना नियंत्रण है प्रभु, म्यूजिक सिस्टम पर आपका नियंत्रण है, मौसम पर आपका नियंत्रण है पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, अपने सामर्थ्य को उंडेल, अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु, और हर बाधा हर मुश्किल को दूर करते हुए पिता अपनी शांति से हम सबको भर पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, सब कुछ आपके हाथों देते हैं, इस समय को आपके हाथों देते हैं, इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों देते हैं पिता। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थनाएं यीशु के नाम से मांगते हैं, इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए एक गीत को गाएंगे। यीशु यीशु नाम, 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 बोलो नाम 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 यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए 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 यीशु नाम, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, 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 क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, ओ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति
दिलाए सुनाम, मुक्ति दिलाए सुनाम, शांति दिलाए सुनाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, 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 सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाई सुनाम, शांति दिलाई सुनाम, मुक्ति दिलाई सुनाम, शांति दिलाई सुनाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। ओ मुक्ति दिलाई सुनाम, शांति दिलाई सुनाम, मुक्ति दिलाई सुनाम, शांति दिलाई सुनाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने। यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाई सुनाम, शांति दिलाई सुनाम, मुक्ति दिलाई सुनाम, शांति दिलाई सुनाम। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना। हम हैं
पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सचमुच में वो नाम, जिस नाम से हम जीवन को पाते हैं, जिस नाम से हम मुक्ति को पाते हैं, पूरे संसार में यीशु नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम मुक्ति को पाएं। तो इस घड़ी हम उससे पुकारें, प्रभु से कहें, आइए प्रभु हमें अपनी मुक्ति से भर दे, हमें अपने मुक्ति को दे, अपने सामर्थ को दे, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि तू जिसके संग है, तू जिसके साथ है, वो कभी लज्जित नहीं होते, वो कभी कलंकित नहीं होते, वो कभी हारते नहीं। तो आइए फिर से प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत गाते हैं, एक भजन गाते हैं और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। जिनमें यहोवा का रूह बसता, उनके आगे कोई दुश्मन न टिकता। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा। वो जग कभी नहीं हारते, वो जग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जग कभी नहीं हारते, वो जग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। चिंता चाहे ले आए, चिंता चाहे घेर ले मेरे मनसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मनसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मनसूबों
शुभों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को। चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सुबह को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को। मदद जिंदगी करता यहोवा, मदद जिंदगी करता यहोवा, मदद जिंदगी करता यहोवा, मदद जिंदगी करता यहोवा। वो जंग कभी नहीं हारते, 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 वो जंग कभी नहीं हारते। बैरी चाहे ले आए 7 लाखों लाखों रत्न, दिल जाते देख के यहोवा का जलाली हक। बैरी चाहे ले आए 7 लाखों लाखों रत्न, हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हक। बैरी चाहे ले आए 7 लाखों लाखों रत्न, हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हक। बैरी चाहे ले आए 7 लाखों लाखों रत्न, हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हक। हाथ जिनका पकड़े यहोवा, हाथ जिनका पकड़े यहोवा, हाथ जिनका पकड़े यहोवा, हाथ जिनका पकड़े यहोवा। वो जंग कभी नहीं हारते, 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 वो जंग कभी नहीं हारते। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत को पुकारेगा। यहोवा के दीवारों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत को पुकारेगा। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत को पुकारेगा। यहोवा के दीवारों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत को पुकारेगा। जोर जिनका बनता यहोवा, जोर जिनका बनता यहोवा, जोर जिनका बनता यहोवा, जोर जिनका बनता यहोवा। वो जंग कभी नहीं हारते, 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 वो जंग कभी नहीं हारते। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा। वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते,
वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। हम इस घड़ी अपने आंखों को ईमानदारी से बंद करेंगे। सचमुच में जब हम आत्मिक युद्ध में होते हैं, हम प्रभु के सामर्थ्य के बिना, उसकी शक्ति, उसके बल के बिना उस युद्ध को जीत नहीं सकते हैं। तो इस घड़ी हम प्रभु से उसके बल, उसके सामर्थ्य को मांगेंगे कि हम जिन भी आत्मिक युद्धों को अपने जीवन में लड़ते हैं, उसमें हम जीत जाएं प्रभु यीशु के नाम से। तो आइए इस घड़ी हम अपनी प्रार्थनाओं को इस घड़ी उस ईश्वर को समर्पित करें और इस घड़ी हम उसकी आराधना करें, आग्रह के साथ उससे प्रार्थना करें। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। गाइए। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु।
हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे सामर्थ से तेरे सामर्थ से भर दे सो रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ से तेरे सामर्थ से भर दे सो रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे पवित्र रहूं सदा। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। हालेलुया हालेलुया भर दे सो रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ से भर दे सो रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु।
यीशु। प्रभु तेरे बच्चे इस घड़ी तुझे पुकारे प्रभु, तूने इनकी पुकार को सुना है यीशु। धन्यवाद करता हूँ यीशु। आप कहते हैं प्रभु, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराता हूँ, कभी नहीं ठुकराऊंगा। सचमुच में यीशु, ये बच्चे इस घड़ी तेरे पास आए प्रभु, ये तुझसे बल मांगे, सामर्थ मांगे प्रभु। तूने आज अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु इन्हें अपने बल, शक्ति, सामर्थ से भर दिया यीशु। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस आराधना में प्रभु आपने अपनी उपस्थिति को दिया, हम में से एक एक जन को प्रभु अपनी आशीष, अपनी कृपाओं से भरा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी प्रभु हम तेरे जीवित वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु। इस घड़ी हम अपने अगुए सिस्टर एस्थर को प्रभु आपको सौंपते हैं, समर्पित करते हैं प्रभु। प्रभु आपने आदि अनंत काल से अपने दास, अपने नबियों से, अपने लोगों से बातें करते आया है प्रभु। तू आज भी प्रभु अपनी दासी के माध्यम से हम सभी से बातें करेगा प्रभु, और हमें अपने जीवन की अद्भुत बातों को बतलाएगा प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हुए प्रभु फिर से सारी बातों का सारा आदर, गौरव, महिमा आपको सौंपते हैं, समर्पित करते हैं, और इस प्रार्थना को जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो ठहराया गया वचन है जो हमें मिलता है कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 3 से 5। हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के कीले नष्ट कर सकते हैं। हम कुतर्कों और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक है। हम प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को मसीह की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी प्रभु के जीवित वचन को सुनने के लिए अपने मन और आत्मा को तैयार करें। इस घड़ी अपनी आत्मिक आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। हे जीवित महान परमेश्वर पिता, सचमुच में आज के सुंदर दिन को देने के लिए प्यारे प्रभु इस घड़ी धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को बड़े प्रेम से रचा और तूने अपने प्रतिरूप बनाया, अपनी समानता में बनाया और अपने श्वास को फूंक कर हम सबों को एक नया जीवन दान को दिया। हे पिता, बीते दिनों में अनेक तरह के दानों, वरदानों को तूने हम सबों के जीवन में आपने दे रखा है। पिता, आज हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी जहाँ भी आपके नाम से पिता परमेश्वर जितने भी एक झुंड के रूप में एकत्रित हुए हैं, हर जगह तू अपनी उपस्थिति को दे। और आज के दिन में तेरे नाम से जितने भी तेरे दास और दासियां जहां भी खड़े हैं पिता, होने दे हमारे ही तरह पिता जो अयोग्य है प्यारे प्रभु, तो उन्हें इस्तेमाल करते अपने नाम की महिमा के लिए हर एक के मुख के द्वारा आप बातें कीजिए। वचन के एक एक मर्म को, भेद को प्रकट कीजिए पिता। आज के दिन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर पुनः प्यारे प्रभु इस घड़ी पिता परमेश्वर हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए यीशु नाम में तुझसे क्षमा चाहते हैं और सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो ईश्वर का वचन हम सबों को दिया गया है,
दूसरा कुरिन्थ 10 पद संख्याएं 3 से 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। आज सर्वप्रथम आज के सुंदर वचन को जो प्रभु ने हम सबों के जीवन में दे रखे हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम सारे लोग सबसे पहले शारीरिक मनुष्य हैं, शरीर में चलते और फिरते हैं, लेकिन ईश्वर आज ये कह रहे हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। आज बहुत ऐसे परिवारों में हम लोग देखते हैं कि जिस लड़ाई को हम सबों ने आत्मा में शुरू किया है, उस लड़ाई को क्या हम लोग शारीरिक लड़ाई लड़ करके क्या हम लोग जीत सकते हैं? नहीं। हम लोगों का जो ये लड़ाई है ये शारीरिक नहीं, लेकिन क्या है? आध्यात्मिक है। और इस आध्यात्मिक लड़ाई में क्या हम शरीर से लड़ेंगे तो क्या हम लोग जीत को प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। हमें अंधकार की ताकतों से लड़ना है और वहाँ हम शारीरिक लड़ाई लड़ेंगे तो क्या हम जीत पाएंगे? कभी भी नहीं। क्योंकि वचन लिखता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, सीधे ईश्वर का वचन ये कह रहा है, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। मूसा जब फिरौन के पास मिस्र देश में मूसा को भेज दिया गया और मूसा के हाथ में सिंपल सा, चूँकि वो चरवाहे थे तो इसीलिए उनके हाथ में क्या था? डंडा था। बुजुर्ग थे और बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में क्या होता है? जो चल नहीं पाते हैं तो उसका सहारा क्या बनता है? लाठी। और मूसा को उस बुढ़ापे की अवस्था में जब मिस्र देश भेजा गया फिरौन के पास में, क्या वो लाठी चला चला करके सारा काम कर रहे थे? नहीं। लेकिन वो आत्मिक लड़ाई को लड़ रहे थे। वो हमेशा एक तंबू में जाकर प्रवेश करते थे, ईश्वर से प्रार्थना करते थे, आत्मिक लड़ाई को लड़ रहे थे। और फिरौन कि उस दास्ता से उन इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से एक आत्मिक लड़ाई को लड़कर उसने विजय को हासिल किया। किए या नहीं किए? किए। समुंदर को 2 भाग में बांटने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य था मूसा के साथ। तो जब हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है, उस गढ़ को आप कैसे ढा सकते हैं? ईश्वर के वचन के द्वारा। और हमारे जीवन में कई बार जब परिवार में माता पिता बच्चों के बीच में क्लेश झगड़े उत्पन्न होते हैं तो वहाँ हम लोग शारीरिक लड़ाई को लड़ते हैं कई बार, और शरीर से जब लड़ते हैं शारीरिक लड़ाई तो हम लोग हार जाते हैं और अंत में जाकर के पुनः हम लोग फिर प्रभु के पास आ जाते हैं। और ईश्वर का वचन कहता है कि आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है, जो मैं बीते दिनों चर्चा की थी। तो इस लड़ाई जबकि हमारे जीवन में शारीरिक नहीं है, आत्मिक है, तो इस आत्मिक लड़ाई में परमेश्वर के वचन को लेकर सत्य की कमर बंद कर कस कर, अर्थात सच्चाई क्या है, सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए शैतान के तमाम उस गढ़ को हम लोग ढा सकते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य से। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर उस वचन का इस्तेमाल करते हुए
परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन के द्वारा कार्य करेंगे। कई बार उस नकारात्मक सोच से जो हमारे मन में, हमारे विचारों में उत्पन्न होती है, इन सारी नकारात्मक सोच, झूठ की बातें, घमंड की बातें, इन सारी बातों पर हम लोग विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आत्मिक लड़ाई लड़ना है, तो आत्मिक लड़ाई में हम लोग कैसे जीत सकते हैं? उस नकारात्मक सोच पर, झूठ पर, निंदा पर, जो हमारे अंगों में लड़ते और भिड़ते रहते हैं। अक्सर प्रभु यीशु मसीह को जब लोग गाली दे रहे थे, तो क्या प्रभु यीशु मसीह गाली के बदले गाली दे रहे थे? नहीं, वो एक आत्मिक लड़ाई को लड़ रहे थे। जब पौंतुस पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह को खड़ा किया गया, और वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह आत्मिक लड़ाई को लड़ रहे थे। उस गढ़ को, मृत्यु जैसे उस गढ़ को यीशु ने परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उसने उस शैतान पर जय को प्राप्त किया। उस गढ़ को उसने ढा दिया परमेश्वर के सामर्थ्य से। तो आपके जो हथियार हैं ये शारीरिक नहीं है, लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य है। तो पवित्र आत्मा की शक्ति से जब हम भरते हैं, प्रभु के वचन को लेकर के, आत्मा का तलवार जो ईश्वर के वचन को लेकर के, सत्य की कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, उद्धार का टोप पहनकर, जब हम सत्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जितनी भी नकारात्मक सोच है, निराशा की बातें हैं, हीन भावना है, जो शैतान गढ़ बना करके रखा है, उसको हम परमेश्वर के सामर्थ्य से, आत्मिक हथियार को लेकर के हम लोग उस गढ़ को ढा सकते हैं। उसको आदेश देना है, और उसका जड़ कहाँ है, इसको ढूंढना है। दूसरी बात है कि कई बार हम लोग एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते हैं, जिससे शैतान हमारे जीवन में गढ़ बना करके रखा है, हमें बांध के रखा है। हम दूसरे को ही भी माफ़ नहीं करते और खुद भी ईश्वर से माफ़ी नहीं मांगते। हमारे जीवन में आशीष मिलेगी? आपको लग रहा है हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में हम आत्मिक रूप से नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि उस गढ़ को आज ढाने की बात की जा रही है। उस गढ़ को आप कैसे ढा देंगे? परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। उसके लिए करना क्या होगा? जैसे हम भी अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्या कर? क्षमा कर। जब हम दूसरे के अपराध को, जो दूसरे के द्वारा कही गई वो बातें हमारे हृदय में जब चोट पहुंचती है और उस बात के लिए हम तुरंत ही माफ़ी नहीं मांगते, तो धीरे धीरे करके वो गढ़ एक जड़ को पकड़ते हुए वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा। जिस तरीके से राई के दाने का उदाहरण बाइबल में दिया गया है, मत्ती के सुसमाचार में जब हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती मरकुस 4 पद संख्या 31 और 32। मरकुस 4 पद संख्या 31 और 32। वह राई के दाने के समान है जो भूमि में बोया जाता है, जो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, राई का दाना, सरसों का एक बारीक दाना जो दिखने में कितना छोटा है, लेकिन जब वो बोया जाता है और धीरे धीरे करके बढ़ता है, विशाल बट वृक्ष बन जाता है जहाँ पक्षी आकर के बसेरा करते हैं। तो जिस तरीके से राई का दाना, एक छोटा जो दाना है, छोटा जो बीज है, जब वो बोया जाता है और विशाल पेड़ बन जाता है, अर्थात विश्वास। लेकिन ठीक जब विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, आकाश के पक्षी आकर बसेरा करते हैं,
जैसे प्रभु ने मुझे ये वचन को दिया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया। तो ठीक उसी तरीके से जब हम दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे अंदर में धीरे धीरे वो कड़वाहट का जो बीज है वो बढ़ते जाता है और विशाल पेड़ बन जाता है। हमारी धीरे धीरे करके ये प्रवृत्ति हो जाती है, ये आदत हो जाती है, और उस घड़ को ढाने में हमारे जीवन में कई सालों, महीने और कई वर्ष गुजर जाते हैं। लेकिन आज उसको तुरंत ढाने के लिए आप उसको उसके जड़ पे काम करना होगा। कहाँ आपके अंदर में शैतान ने उस कड़वाहट को डाला जिसके वजह से ना आप माफ़ी मांग रहे हैं ईश्वर से, ना ही खुद को माफ़ कर रहे हैं, ना ही हम दूसरे को माफ़ कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके ये बढ़ता है, हम शैतान को निमंत्रण देते हैं और वो धीरे धीरे करके जड़ पकड़ लेता है। जैसे एक जानवर को एक लकड़ी के सहारे, जो खूंटा हम लोग बोलते हैं, उसके सहारे एक लोहा या कोई भी चीज़, आजकल लोहा लोग लगा देते हैं, और उसके सहारे, रस्सी के सहारे वो जानवर बंधा हुआ रहता है। वो जानवर उतना ही दूर घूम सकता है जितने दूरी रस्सी की दूरियां हैं, उतनी ही दूर वो घूम पाता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में जब तक हम उस गढ़ को नहीं ढा देंगे परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, ईश्वर के वचन के द्वारा, तब तक, जब तक कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, ना ही हम माफ़ करेंगे, ना ही हम माफ़ी मांगेंगे, तो हमारे अंदर वो दीवार बन करके रह जाएगा और हमें परमेश्वर से दूर करेगा। तो आप चाहते हैं कि ऐसे गढ़ को ढाने के लिए, ईश्वर बोल रहे हैं, हम लोग शारीरिक मनुष्य हैं, लेकिन हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है लेकिन आत्मिक है, जो गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। तो उस गढ़ को ढाने के लिए आज आपको वचन का इस्तेमाल करना है, प्रार्थना का इस्तेमाल करना है, और दूसरी बात है एक दूसरे को क्या करना है, माफ करना है। और कई बार हम लोग ईश्वर के विरुद्ध ही संदेह करने लगते हैं। यीशु मसीह संदेह नहीं कर रहे थे कि आप हमें क्रूस पर क्यों मरने दिए, और मरते दम तक ईश्वर के वचन पर वो खराई से चल रहे थे, और इसलिए उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह का हथियार जब हम लोग देखेंगे, अक्सर वो शारीरिक नहीं था लेकिन एक आत्मिक था। वचन लिखता है यशायाह 53 में, वह वध में ले जाई जाने वाली मेमनों के सदृश वो चुपचाप रहा और शैतान की तमाम शक्तियों पर उसने जीत को हासिल किया। शैतान जो सोच रहा था कि यीशु मरेंगे और तीसरे दिन जी नहीं उठेंगे, लेकिन शैतान की तमाम युक्तियों पर यीशु मसीह ने जीत को हासिल किया। उस गढ़ को परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसने जीत हासिल किया, उस गढ़ को उसने ढा दिया। आज परमेश्वर का वचन ये कहता है कि इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बात का जो घमंड है, उस घमंड को आपको क्या करने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत है। जो आपको परमेश्वर से क्या करती है, अलग करती है। जो अक्षमा की बातें हैं, जो आपको ईश्वर से अलग करती है, ऐसी बातों को तोड़ने की जरूरत है। यीशु मसीह, पतरस बोल रहे थे, परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है, क्यों बोल रहे थे प्रभु यीशु मसीह, दूर हट शैतान, वो पतरस को बोल रहे थे, नहीं, उसके द्वारा पतरस के शरीर को इस्तेमाल करते हुए ईश्वर की योजना, ईश्वर की बातों को, ईश्वर की व्यवस्था की बातों को पूरा होने में रोकने का काम कर रहा था पतरस। इसलिए यीशु मसीह उस समय में आत्मिक हथियार का इस्तेमाल करते हुए उसने कहा, दूर हट शैतान। ईश्वर का वचन कहता है मत्ती 7 पद संख्या 13 और 14,
सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, सरल है वह मार्ग जो विनाश को जाता है, और बहुत से जो उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। अर्थात ईश्वर बोलते हैं संकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और चौड़ा है वह फाटक जो हमें विनाश की ओर ले जाता है। हम लोग को बहुत आसानी से हम लोग सोचते हैं अच्छा वो एक शब्द बोला, एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आप भी एक थप्पड़ मार दीजिए, ये लिखा हुआ वचन में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? दूसरे गाल भी क्या कर देना है? बढ़ा देना है। आपके हथियार शारीरिक नहीं, गढ़ों को ढा देने के लिए आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चल रहे हैं, धीरे धीरे करके परमेश्वर का प्रेम, ईश्वर पर विश्वास, परमेश्वर का सामर्थ आपको उस गढ़ को ढा देने में ईश्वर सामर्थी है। वो आपके माध्यम से वो कार्य करेगा। कई बार ईश्वर मुझे ये बता रहे थे, जब आप परमेश्वर के आगे नम्र और दीन हो जाते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, जो मैंने बीते दिनों बताया, और नम्र हो जाते हैं, दीन बन जाते हैं, झुक जाते हैं ईश्वर के प्रेम के खातिर। यीशु मसीह के पास क्या शक्ति और सामर्थ्य नहीं था जो पोंतुस पिलातुस को एक थप्पड़ मार देते, एक शब्द बोल देते, सारे के सारे पलटन, सारे के सारे सेना, जितने भी लोग थे उस समय सब तहस नहस हो जाते। लेकिन यीशु मसीह वहाँ उस शक्ति का उसने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसके लड़ाई के हथियार क्या थे? शारीरिक नहीं लेकिन आत्मिक थे, जो गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य थे। चुपचाप रहे, एक ही शब्द बोले, यदि आपको ऊपर से यह अधिकार ना दिया जाता तो आपका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। आज सचमुच में जब यीशु मसीह एक स्थान पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे थे, उस संकरे मार्ग से होकर के वो जा रहे थे, और अंततः मृत्यु जैसे शैतान पर उसने जय को प्राप्त किया, उस गढ़ को उसने ढा दिया परमेश्वर के सामर्थ्य से। आज ठीक उसी तरीके से हम लोगों को आसान लगता है कि हम लोग शारीरिक लड़ाई को लड़ रहते हैं अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने रिश्ते नातों से, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि ये हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं लेकिन क्या है? आत्मिक है। और कई बार इस वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। कई बार हम लोग शैतान के उस चाल को नहीं समझते हैं जो झूठा है। मैंने बताया कि जो झूठा है, जो अपने अस्तित्व को छिपा करके रखता है और बड़े प्रेम से एक दूसरे का विरोधी बना देता है, और हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, और इसलिए कई बार हम लोग शारीरिक लड़ाई को लड़ते हैं। और जब शारीरिक लड़ाई को लड़ते हैं तो जो गढ़ को ढा देने की बातें जो हो रही है हम लोग ढा नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम यीशु पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के वचन को ले करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस तमाम तरह के जो गढ़ है, जो बंधने हैं, वो बंधन यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उसको आप ढा देंगे। प्रार्थना के द्वारा जिस तरीके से चारों ओर घूम घूम कर यरीहो के उस दीवार की ओर चारों ओर जब लोग घूम रहे थे वो दीवार गिर जाता है। वे क्या कर रहे थे? घूम घूम कर प्रार्थना कर रहे थे। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन को लेंगे, विश्वास की ढाल को लेकर के चलेंगे, उद्धार का टोप पहन करके चलेंगे, सत्य की कमर कसकर, धार्मिकता के झिलम पहनकर, परमेश्वर के उस सत्य वचन को थामकर, सच्चाई के साथ, खराई के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, संकरे मार्ग से प्रवेश करते हैं, कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। और जब आप ऐसे करते हैं तो परमेश्वर जो सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उस गढ़ को ढाने में, उस चीज से जय प्राप्त करने में आपकी ईश्वर सहायता करते हैं। आपके जीवन में चाहे जितनी भी तरह की रोग की बातें हो या नकारात्मक सोच हो, आपको शैतान कैसे कैसे आपके मन में
बातों को डालता है, जो वचन लिखता है। इसलिए हम कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं। वो क्या डालता है आपके मन में? अपनी कल्पनाओं का, अर्थात वो नकारात्मक सोच को डालता है। अच्छा, तुमसे तो ईश्वर प्यार ही नहीं करता, तुमसे तो तुम्हारे माता पिता प्यार ही नहीं करते, तुम्हारे अगुए प्यार नहीं करते, तुम इस लायक हो ही नहीं हो, नहीं हो, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए हैं, तुम उस योग्य नहीं हो। शैतान नकारात्मक सोच को, वो आपकी कल्पनाओं से, आपके विचारों से वो खेल रहा है। उसको आज समझने की जरूरत है, उसको खंडन करना है। कहाँ से वो नकारात्मक सोच आपके अंदर में डाला, उस हीन भावना से आपको ग्रसित कर देगा। आज उसके जड़ पे जाने की जरूरत है। कई बार जब हम लोग उस जड़ तक नहीं पहुंचते हैं, बस हम लोग माफी मांगते रहते हैं। जो अपना पाप छुपाता वह उन्नति नहीं करता। जो अपने पापों को मान लेता है, प्रकट कर लेता है, मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28:13, सुक्ति ग्रंथ 28:13। जब हम लोग अपनी गलतियों को मान लेते हैं, जहां पवित्र आत्मा आपको लेकर जाना चाहता है, आपका जड़ कहाँ है, उस पे आज हमला करने की जरूरत है। उसको परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, ईश्वर के वचन से खंडन करने की जरूरत है। उस जड़ तक पहुंचिए। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे कि उसका जड़ कहाँ है, आपके निराशा का जड़ कहाँ है। मुझे बहुत डर लगता था, मैं आपको बताऊं। और कहीं भी मैं अगर किसी के साथ चल भी रही हूँ तो मेरे अंदर में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ था, और वो डर बहुत खतरनाक था। विशेषकर मुझे मेल पर्सन, पुरुषों से डर लगता था। वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में डर बैठा हुआ था। और मैं सोच रही थी प्रभु में आने के बाद भी कि ये डर आखिर मेरे अंदर कहाँ से आया है। और मैं इस चीज़ से काफ़ी निकलने का प्रयास कर रही थी कि मैं इस चीज़ से बाहर निकलूं, लेकिन मैं निकल ही नहीं पा रही थी। और मेरे मन में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट था कि अगर आज मैं प्रभु में होकर के अगर इसी तरीके से मैं डरते रहूं तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। क्योंकि जब काम करने के लिए निकलेंगे तो बहुत सारे हमारे साथ भाई और बहनें होंगे जहां मुझे काम करना है। फिर अगर यही सोच मेरे मन में बैठा हुआ रहेगा, यही डर, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। लेकिन एक दिन जब हम लोग जगदलपुर यात्रा कर रहे थे परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, ट्रेन से जा रहे थे, उस बर्थ में, मैं अपर बर्थ में जब सोई हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं ना सोऊं, इसलिए मैं कुछ पत्रिका, कुछ बुक को मैं लेकर के गई थी ताकि नींद आएगी तो मैं उससे पढ़ूंगी। और जब मैं सो भी रही थी तो मैं इतना तेजी से मैं कांप उठ रही थी कि नीचे बर्थ के जो लोग थे वो लोग भी चौंक गए कि इसको हो क्या रहा है। और मैं सोचने लगी कि प्रभु आखिर ऐसा क्यों ये चीज़ मेरे मन में बैठा हुआ है, इसका जड़ कहाँ है जिसे मैं भयभीत हूँ। और उस समय में जब जा रहे थे नीचे बर्थ में जितने लोग थे वे लोग डर गए कि आखिर इस बच्ची को क्या हुआ। एक बुजुर्ग जो अंकल थे उसने मुझे पूछा, बेटा कुछ हुआ तुम्हारे साथ में? मैं सोची कि इस डर की वजह से मेरे अगल बगल वाले लोग भी ये जान गए कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। और मैं परमेश्वर से उसी दिन में प्रार्थना करने लगी, प्रभु आज मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे ये शक्ति और सामर्थ्य को दे और मुझ पर ये प्रकट कर कि ये जो डर की बातें हैं ये कहाँ से आई है। और ये डर मेरे अंदर बचपन में घुसा था। जब मैं एक दिन अपने पिताजी के साथ मैं बस में सफ़र कर रही थी तो एक व्यक्ति मुझे अपनी गोद पे बैठा करके वो गलत तरीके से हाथ लगाकर मुझे किसी गलत मंशा से वो स्पर्श कर रहे थे। वहाँ से मेरे मन में ये डर बैठा हुआ था। और पवित्र आत्मा मुझको अचानक उस बस की यात्रा को दिखाने लगे और मैं उस बातों के लिए जैसे ही मैं माफ़ी मांगी, क्योंकि मेरे मन में तब गुस्सा प्रवेश कर गया था, कड़वाहट आ गया था,
कि हम सोचने लगे कि कैसा कितना गंदा इंसान है। उसके प्रति एक नफरत के बीज को शैतान वहाँ मेरे अंदर में बो दिया था। एक कड़वाहट और एक क्रोध भी मेरे अंदर में था। और मैं उस दिन जब पवित्र आत्मा मुझे दिखाने लगे उसके जड़ पर काम करने की ज़रूरत है, और जब मैं प्रार्थना करने लगी तो पवित्र आत्मा मुझे दिखाए और मैं उन बातों के लिए जब क्षमा मांगी तो ईश्वर उसी दिन उसी समय मुझे उस चीज़ से क्या कर दिए, स्वतंत्र कर दिए, मुझे बाहर निकाल दिए। आज आपके जीवन में जो भी ऐसी गढ़ है जिससे आपको ढाने की ज़रूरत है, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आत्मिक हथियार को लेकर, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य है। जो ईश्वर का वचन, प्रार्थना, सत्य की कमर कसकर, उद्धार का टोप, ये सारे अस्त्र शस्त्र को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपकी सहायता करेंगे। उस दिन से मुझे उस डर से परमेश्वर का आत्मा क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। जो हृदय में जो नफरत, मतलब एक बोझ सा मैं महसूस करती थी और जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, मैं निकलना चाह रही थी लेकिन मैं निकल नहीं पा रही थी। ऐसे ही आपके अंदर में तरह तरह के झूठी बातें हैं, जो झूठ शैतान आपको दिखाता है, आपके कल्पनाओं में और डालता है, आपके विचारों में और डालता है कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता। वो झूठ का पिता है, वो अभियोग लगाता है आपके माता पर, पिता पर, आपके रिश्तों पर, आपके भाई बहन पर कि आपसे कोई प्यार नहीं करता। वो झूठा है। उस गढ़ को आज ढाने की जरूरत है। परमेश्वर के उस सामर्थ्य के द्वारा, जो सामर्थ्य है ईश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, उस गढ़ को आप ढा सकते हैं। और इसके लिए क्या करना है, लगातार प्रार्थना करना है। और उस जड़ तक जाने के लिए पवित्र आत्मा आपकी आत्मिक आंखों को आज खोलेंगे, आपकी बंद बुद्धि को खोलेंगे, आपके बंद कानों को खोलेंगे, आपके हृदय के उस बंद दरवाजों को यीशु मसीह खोलना चाहते हैं। जिस तरीके से शैतान के उस साल को प्रभु यीशु मसीह जान गए थे कि पतरस के अंदर घुसकर परमेश्वर की योजना को रोकने का काम कर रहा है। पतरस बुरे नहीं थे, लेकिन उसको शैतान क्या कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था। इस बातों को यीशु मसीह जान गए थे और इसलिए वहां पर उसने कहा, दूर हट शैतान, ये बुरा नहीं है, उसके अंदर की जो बातें हैं ये बुरी है, जो ईश्वर के विधान को, ईश्वर की योजनाओं को ये खंडन करने का काम कर रहा है। तो आज आपको क्या करना है, बड़े बारीकी से समझना है। शैतान आपके मन में ये डाल रहा है, जब आप अपने पापों को अंगीकार करते हैं, अर्थात मान लेते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना का पहला पत्र 1:7-9 तक में, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो तुम्हें हर पाप और अधर्म से क्या करता है, शुद्ध करता है। वो अपने आप के पापों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू द्वारा उसने शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। आपके पाप क्षमा हो गए तो वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए हैं, तुम पापी हो। बच्चे लोग एक्ट करते हैं, तुम पापी हो, तू पापी 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 करके वो लोग ऐसे गाना भी गाते हैं बच्चे लोग एक्ट में। तो शैतान क्या करता है, हमेशा वो दोष लगाता है। आज उसको क्या करना है, समझना है, उसकी कल्पनाओं को, उसकी योजनाओं को, जो घमंड करता है उसको खंडन करना है। आत्मिक हथियार को लेकर, हमारे जो हथियार हैं ये शारीरिक नहीं, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य है। उसने पहले ही ढा दिया, प्रभु यीशु मसीह ने, उसने आपको ये सामर्थ्य को दे रखा है, हम सबों को ये सामर्थ्य को दे रखा है कि शैतान की तमाम उस गढ़ को, उस नकारात्मक सोच को, विचार को, निराशा को, उस गरीबी को, उस बीमारी को यीशु के नाम से हम ढा सकते हैं। हालेलुया। आज से करेंगे, इस्तेमाल करना है ना। जब भी वो डाले,
आज से उसको आदेश देना है उस समय। और कहाँ आपके अंदर में इस बीज को शैतान ने बो दिया है, वो विशाल बट वृक्ष बन गया है, जिस पे तरह तरह से शैतान को घुसने का, तरह तरह के पक्षी, हीन भावना, निराशा, झूठ, क्लेश, अशांति, हिंसा, नफरत, कड़वाहट, ये सारा चीज जड़ पकड़ के रखा है। जिस तरीके से राई के दाने का उदाहरण दिया गया, वो विशाल बट वृक्ष बन जाता है, आकाश के पक्षी आकर उस पर बसेरा करते हैं। आपका विश्वास धीरे धीरे करके बढ़ेगा और बहुत सारे ईश्वर के बेटे और बेटियां परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आएंगे, ईश्वर के प्रेम को जानेंगे। तो ठीक उसी तरह से आपके अंदर यदि किसी भी तरीके का इस तरह की जो सोच है, जो मंशा है, जो आपकी कल्पना के अंदर में आपके मन से शैतान जो खेल रहा है, उसको आज जड़ पकड़ने मत दीजिए। जो बोल रहा है आपका ये जो बीमारी नहीं जाएगा, उसको आदेश दीजिए। यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम भले चंगे होते हैं। उसने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और नियुक्त किया है। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रेम के विषय में वो कहते हैं, पहला यूहन्ना 4:18 और 19, भाई भूषण पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4:18 और 19। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। कई बार आपके जो हथियार हैं आपको पता ही नहीं है। परमेश्वर अगर आपके जीवन में आपको उतार दिए हैं इस आत्मिक लड़ाई में, तो वो पहले ही आपको अस्त्र शस्त्र दे करके रखे हैं, लेकिन उस अस्त्र शस्त्र को हम पहचान नहीं रहे हैं और उसका कई बार हम लोग सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ईश्वर क्या बोल रहे हैं? हम इसलिए प्रेम करते कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहले ईश्वर ने हमसे प्रेम किया तो अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। हम लोग इसलिए परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और कई बार आप प्रेम के द्वारा, उस दीनता के द्वारा उस गढ़ को आप ढा सकते हैं। हालेलुया। जब दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति आता है तो जो उसके अंदर में गढ़ बना करके रखा है, कब्जा करके रखा है, अधिकार करके रखा है, उस गढ़ को आज हमें ढाने की जरूरत है। एक बार एक भाई आया और पूरा एकदम जोश के साथ आया, वेदी रूम में प्रवेश किया, क्रूस को उतारने का काम कर रहा था, अपना वस्त्र फाड़ रहा था, वस्त्र उतार रहा था। भाई राज वेदी में ही थे और उनकी बेटी उस समय छोटी थी, थर थर कांपने लगी और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरा हालेलुया 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 बोल रही थी। उस गढ़ को ढाने के लिए ओ परमेश्वर क्या, हालेलुया क्या है? हालेलुया का अर्थ क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो, वो स्तुति कर रही थी, ईश्वर के वचन को वो बोल रही थी, स्तुति कर रही थी। हालेलुया। उस गढ़ को ढाने के लिए परमेश्वर पहले ही उसको हथियार दे रखे हैं, हमारे जीवन में पहले ही हथियार दे रखे हैं, लेकिन उसका हम लोग सही इस्तेमाल करते नहीं है और उस चीज में डूबे हुए रहते हैं। और अंत में जब मुझे फोन आया, बहुत उग्र हो चुका था, और सामने गाड़ी लगी हुई थी, उस गाड़ी को तोड़ना चाह रहा था, अपने माता पर वो लात चला रहा था, हाथ पांव पटक रहा था। मैं तो नहीं देखी थी, जो लोग वहाँ उपस्थित थे वो लोग मुझे बता रहे थे। बाद में मैं कहीं बाहर गई हुई थी, जब मैं वापस आई तो लोग उसको बांध के रखे थे, उल्टा हाथ और पाँव बांध के रखे थे। और उसके बाद मैं बोल रही थी खोल दीजिए इसको,
तो वो लोग बोले नहीं खोलेंगे, आप देखे नहीं कितना बड़ा, कितने बुरी तरीके से ये इस घड़ी उग्र था, आप देखे नहीं थे, हम लोग खोलेंगे नहीं। लेकिन ईश्वर ने मुझे कहा कि इस समय में ईश्वर के प्रेम, मैं बोली कि प्रभु आपने कहा है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। प्रभु मैं इस घड़ी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आपके अधीन होना चाहती हूँ। प्रभु इस घड़ी मुझ पर और अपने इस बेटे पर, यहाँ पर से तमाम सदस्यों पर आपका अधिकार हो। और प्रभु मैं आपके सामने दीन बनती हूँ, इस घड़ी आपका आत्मा कार्य करे। और मैंने कहा कि इसको खोलिए। बाद में वे लोग, मैं बोली कि खोल दीजिए, बाद में वे लोग खोल दिए। मैंने कहा उठ के बैठो और जाओ हाथ पहले धो, हाथ पांव धो और अच्छे से यहाँ बैठो। बैठा और उसके बाद फिर उसको प्रभु के नाम से बोलने लगे, चलो प्रभु की प्रार्थना बोलो। बोलने लगा। आप जब कई बार आप ही के पास वो हथियार दिए गए हैं, आप पहचानते नहीं हैं और उस परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। जब आप दीन हो जाएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचे उठाएंगे। उस शैतान के गढ़ों को परमेश्वर के प्रेम के द्वारा आप ढा सकते हैं। हालेलुया। जो क्रोध की बातें हैं, जो घमंड की बातें हैं, उसको आप, उस गढ़ को परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, ईश्वर परमेश्वर सामर्थ्य है, ईश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उस प्रेम से प्रेरित होकर उस घमंड को, उस अकड़ को, उस क्रोध की बातों को, उस गढ़ को आप ढा सकते हैं। वचन समझ में आया? आ रहा है। उसको पहचानना है कि वो व्यक्ति वो बुरा नहीं है, उसके अंदर में क्रोध करने वाला क्या है? दुष्ट आत्मा है, जो अधिकार जमा करके रखा है, गढ़ बना करके रखा है, कब्जा जमा करके रखा है। उस गढ़ को ढाने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य को दे रखा है। उसको आज पहचानना है, वहां हमला करना है, वहां हथियार चलाना है, ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर। मुझे ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा समझाया। जब मेरे चाचा गाली गलौज करते थे तो मैं सोचती थी आखिर ऐसा क्यों, तो मैं खोज कर रही थी ऐसा क्यों। हम लोग ईश्वर के ऊपर ही जब नहीं जानते हैं तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या ईश्वर तू सामर्थी नहीं है? क्या तू अपने सामर्थ्य को नहीं दिखा सकता? क्या इस पर तू अधिकार नहीं कर सकते? हम लोग उसी पर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। लेकिन हमारे पास पहले ही वो हथियार को दिए गए हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करने हम लोगों को आता ही नहीं है और कई बार उसकी जानकारी नहीं होती है। जो हथियार दिए गए हैं, आर्मी को लड़ने के लिए युद्ध भूमि में भेजा जाए तो उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको हथियार से लैस किया जाता है, उनको हथियार को चलाने के लिए सिखाया जाता है। तो आज हमारे पास हथियार है, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य, उसको चलाइए। अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप शैतान के उन तीरों को, उस गढ़ों को आप ढा सके परमेश्वर के द्वारा, उस सामर्थ्य वचन के द्वारा। हालेलुया। ऐसे करेंगे। आपके अंदर जब भी डर लगे, निराशा आए, क्रोध आए, तो आपको ढाने के लिए ईश्वर सामर्थ्य को दे रखे। उसको अधिकार मत होने दीजिए, उसको गढ़ बनाने मत दीजिए अपने जीवन में, अपने परिवार में गढ़ बनाने नहीं दीजिए, क्योंकि ये धीरे धीरे करके बढ़ेगा और तरह तरह से सारी बुराइयां आपके अंदर में वो कब्जा करेगा, अधिकार जमा लेगा आपके जीवन पर, आपके परिवार पर वो तहस नहस कर देगा। उस गढ़ को आज ढाने की जरूरत है। इसके लिए परमेश्वर के वचन को लेकर के आपको क्या करना है? धारण करना है। आज सचमुच में चूंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन होकर के रहे, परमेश्वर के उस सत्य वचन पर वो खराई के साथ चल रहे थे। फरीसी अक्सर उसका विरोध करते थे और वे चाहते थे कि अच्छा इसने एक बार जन्म से अंधा व्यक्ति को लाया, अच्छा इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने पाप किया। यीशु मसीह जान गए थे उसके अंदर की बातों को, ना इसने किया ना इसके माता पिता ने की। ये ईश्वर की महिमा के लिए हुआ है। आपको समझना है कि आपके जीवन में कैसे
शैतान कार्य कर रहा है, कैसे उस गढ़ को आज ढाने की जरूरत है। इसके लिए आपको हमेशा अपने व्यवहार पर, अपने आचरण पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपका आचरण सही हो, आप प्रेम में बने रहें और उस प्रेम के द्वारा उस गढ़ को ढा सकते हैं। ईश्वर ने मुझे समझाया शैतान के उस चाल को कि तुम्हारा चाचा बुरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर में क्रोध, गाली गलौज, नफरत, ईर्ष्या का दुष्ट आत्मा है जो कब्जा करके रखा है, जो इस बंदे को घमंडी बना करके रखा है। उस गढ़ को तुम्हें ढाने के लिए ईश्वर का प्रेम को धारण करने की जरूरत है, परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है। और मैं चुपचाप तब से लेकर मैं प्रार्थना करने लगी, क्योंकि उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि ये बंदा बुरा नहीं है, इसके अंदर कोई और है जिसको ढाने की जरूरत है। और लगातार 17 सालों तक मैं प्रार्थना करते रहे उस बातों के लिए। 17 साल के बाद फाइनली एक दिन उसको अटैक आया और उस अटैक के दरमियान उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां वो बेहोशी की अवस्था में थे। जब होश में आए, जब ठीक ठाक हुए, तो उनको रियलाइज हुआ कि मैंने ईश्वर के विरुद्ध अपराध किया है, मैं तुम लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं किया। आज मैं अपने पापों को मानता हूँ, मैं ईश्वर से माफी मांगता हूँ, तुम लोगों से माफी मांगता हूँ, मुझको माफ कर दो। उस गढ़ को जिसके लिए मैं लंबे समय से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ये आपके नाम को स्वीकार कर सके, तेरे दर पे इसका घुटना टिके, तेरे दर पे पिता परमेश्वर इसका घुटने टिकने के द्वारा इस जुबान से ये अंगीकार कर सके कि तू सच्चा प्रभु है, ये एक दूसरे को माफ कर सके और तुझसे माफी मांगे। यही मेरी दुआ थी। हालेलुया। उस गढ़ को ढाने के लिए आज आपके पास जो हथियार दिए गए हैं उसको पहचानना है और उसके द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उस गढ़ों को आप ढा सकते हैं। आगे लिखता है कि इसलिए हम कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। एक एक बातों को तोड़ना है आपको, हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, और वो बातें आपको आज्ञाकारी बना देगा। आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है। वो परमेश्वर का आपको एक आज्ञाकारी बेटा और बेटी बना देगा, क्योंकि आप अपने पापों को क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे। आज मुझे बहुत सारी बातों को, सुबह में प्रार्थना कर रही थी, पवित्र आत्मा पुनः मुझे याद दिला रहे थे कि कहाँ कहाँ जीवन में मिस्टेक होता है और कहाँ कहाँ हम लोग गलती कर बैठते हैं और शैतान धीरे धीरे करके गढ़ बना करके रखता है। और जहाँ हमारे जीवन में हमें खुशहाली का, एक आनंद से भरा जीवन को जीना है, परमेश्वर के नाम से एक विजयी जीवन को जीना है, उस जीवन को जीने से वो रोकता है आपको। एक स्वतंत्रता का जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने हमें अपने आत्मा के द्वारा स्वतंत्र किया है, अंश अंश करके बदलता है। वो आपको बदलने नहीं देता है, आपको क्या करके रखता है, बांध के रखता है, गढ़ बना करके रखता है, ताकि आप स्वतंत्र ना हो। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो आपको जानने ही नहीं देगा, पहचानने ही नहीं देगा, वो अपने अस्तित्व को अक्सर छुपा करके रखता है। यहाँ जब दुष्ट आत्मा पीड़ित लोग आते हैं, परमेश्वर का आत्मा ये बताता है कि इसके अंदर में कौन सी कैटेगरी का दुष्ट आत्मा है। उसको सबसे पहले आप पहचानेंगे परमेश्वर के सामर्थ्य से, तब जाके आप उसको अधिकार के साथ आदेश देंगे। हालेलुया। प्रभु याद दिला रहे थे, हमारे बीच में बहन सोनम है, और उसके अंदर जब दुष्ट आत्मा प्रवेश कर गया था, उसका एक एक नस उखड़ जाता था और उसका बॉडी ऊपर हो जाता था, और ऐसा लगता था मानो अभी उसका एक एक गला का एक एक नस नस टूट जाएगा, एक एक हड्डी टूट जाएगा। मुझे याद दिला रहे थे कि कैसे शैतान उसके अंदर में गढ़ बना करके रखा था। उस गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर के द्वारा हमें एक आत्मिक हथियार दिए गए हैं। उस गढ़ को उठाने के लिए मैंने कहा कि प्रभु ये तेरी बेटी है, मुझे बता।
रात को उठ करके वो उल्टे, शैतान बड़ा धूर्त है, वो अपने अस्तित्व को छुपा करके रखता है। उसको बोलते थे क्षमा मांगना, उसको बताते थे। कई बार वो जाती थी और आधा पाप स्वीकार करके चली आती थी, आधी बातों के लिए वो क्षमा मांगते थे, उसको याद करने ही नहीं देगा। आपको पश्चाताप करने से वो रोकेगा ताकि आप क्षमा ना मांगे और उसी से बंधे हुए रहें। लेकिन आपको जो हथियार दिए गए हैं, आपकी जो लड़ाई है, वो गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य है। मैं सोच रही थी आखिर ये बच्ची क्यों स्वतंत्र नहीं हो पा रही है। प्रभु बताते थे इस बात के लिए माफी ही नहीं मांग पाती है। फिर उनको याद दिलाते थे अच्छा इस बात के लिए, फिर जाएगी अगले दिन, फिर बोलेगी अच्छा ठीक है। एक दिन आधी रात को उठी और मैं सो रही थी, अचानक पवित्र आत्मा ने कहा कि उठ और अपनी आंखें खोल। और मैं सोचा अभी तो प्रभु मैं सोई हूँ, अभी तो मैं सोई हूँ, प्लीज मुझे सोने दे। तब तक मैंने देखा कि मेरे गर्दन पर हाथ रखी है और पूरी तरीके से एकदम पोज में कि अभी मैं गर्दन दबा दूं। उसका आंख अजीब सा दिख रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज अलग दिख रहा है और एकदम सीधे मेरे गर्दन पे। मैंने आंखें खोला, मैं चौंक गई। मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ, घुटना टेक, और यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूं हर वो क्रोध की बातें मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूं। हर एक वो लड़ाई झगड़ा नफरत की आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकले। मैंने कहा घुटना टेकिए, घुटना टेकना। मैंने कहा हाथों को उठा कर इस घड़ी प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने लगी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे बहुत सारे जो बातें, जो गढ़ बना करके रखे थे, उस गढ़ों को परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ढाने में परमेश्वर ने जो हथियार दे रखा उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि वो बुरी नहीं है, उसको उसके अंदर कोई और शक्ति काम कर रही है। उस गढ़ को ढाने की आज बात हो रही है। उस गढ़ को आप पहचानेंगे। शैतान धूर्त है, वो अपने अस्तित्व को छुपा करके रखता है। स्टार्टिंग जब हुई तो मैं आराधना करने के लिए सुबह गई थी। वापस जब आई तो सब लोग उसको बिस्तर पे लिटा के रखे थे और मैं उसकी मम्मी को पकड़ कर लाई और मैंने कहा कि आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। और तब तक प्रार्थना कर रहे थे, आंखें बंद करके मैं प्रार्थना कर रही थी। अचानक उठी, तकिया लेके मेरे ही चेहरे पे मारी। ईश्वर ने मुझे पुनः समझाया आत्मिक आंखें खुला रहना चाहिए, जिसको वो कभी भी किधर से भी वो वार कर सकता है। तो आपको हथियार चलाने आना चाहिए। उसके बाद मैं आंख खोल करके मैं प्रार्थना करने लगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन, उस अस्त्र शस्त्र को लेकर के आप चले। आपकी कल्पनाओं में, आपके मन में जो भी नकारात्मक बातें हैं, सोच है, विचार है, जो परिवार के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो डालता है, उस गढ़ को आज आप परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आप ढा सकते हैं। ईश्वर ने आपको हथियार को दे रखे हैं। हर आलस्य, हर अविश्वास, हर निंदा, हर घमंड, हर बीमारी, हर एक गरीबी, हर आलस्य, हर एक कर्ज, हर तरह से वो आपको उस बंधन में क्या करके रखता है, बांध के रखता है। और उस गढ़ को आज ढाने के लिए ईश्वर का वचन कहता है यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। मुझे ईश्वर ने एक ही बात समझाया, ये लड़ाई तुम्हारी शारीरिक नहीं है लेकिन आत्मिक लड़ाई है। इस आत्मिक लड़ाई को हमें आत्मा में होकर के ही क्या करना है, जीतना है। कोई आपको चीट किया, धोखा दिया, अब वो बात आपके मन में बैठा हुआ है और इस वजह से कई बार आप अगला के ऊपर भी सोचते हैं कि ये भी धोखेबाज है। ना ही आप ईश्वर पे ट्रस्ट कर पाते, ना ही आप दूसरे पे, क्योंकि आपके अंदर शैतान ने क्या को डाल रखा है, अविश्वास। जो किया, जो आपको चीट किया, उसके लिए आपके हृदय में कड़वाहट है और उस व्यक्ति को कई बार हम माफ नहीं करते हैं और वो धीरे धीरे करके हमारे हृदय में वो जगह बना लेता है और धीरे धीरे करके हमको किसी के ऊपर भी विश्वास करने नहीं देता है, ना ही परमेश्वर पर, ना ही खुद पर, ना ही किसी दूसरे पर।
तो इसीलिए धीरे धीरे करके उस गढ़ को ढूंढ निकालना है और उसको गढ़ को परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आज ढालने की जरूरत है। और इसके लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आपके घर में अगर कोई मृत्यु हुई तो आप अतीत से पास्ट से जोड़ करके देखेंगे। जैसे हमारा हिस्ट्री डॉक्टर पूछते हैं, अच्छा आपके परिवार में पहले किसी को शुगर था? तो बोलेंगे हाँ था। अच्छा ठीक, इसीलिए हमको भी शुगर हो गया। फिर आप सोचने लगेंगे अच्छा मेरे आने वाले जनरेशन को भी शुगर हो जाएगा। वो आपके कल्पनाओं में, वो आपकी भावनाओं से वो खेल रहा है, उसको आप खंडन कर सकते हैं। अगर पूर्वजों के द्वारा कोई पाप हुआ है तो आपको शैतान डालेगा, आपके पूर्वजों ने भी ये पाप किया, आपके माता पिता ने, और इसीलिए आप भी इस जो पाप में आप जो बार बार गिर रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, और आप कभी निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपका हिस्ट्री है। तेरे पाप क्षमा नहीं होंगे, यह अभिशाप है। उस सारे श्रापों को यीशु मसीह ने क्रूस काट पर तोड़ दिया है। आज उसको आपको खंडन करने की जरूरत है, आज तोड़ने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही तोड़ दिया है, उस पे ट्रस्ट करने की, उस पे विश्वास करने की जरूरत है। उस वचन पे विश्वास कीजिए, वचन यीशु मसीह ही है जिसने क्रूस काट पर सारे पापों को, सारे श्रापों को उसने पहले ही तोड़ दिया। हालेलुया। उस पे विश्वास कीजिए। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उस पर कोई दंड की आज्ञा लागू नहीं होती। वो आपको विश्वास करने नहीं देगा, वो आप विश्वासी बना करके रखेगा कि तेरे पूर्वजों के द्वारा, तेरे माता पिता, तेरे बड़े लोगों के द्वारा ये हुआ है, इसलिए वो लोग भी नहीं निकल पाए, तुम भी नहीं निकल पाओगे, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे, तुम्हारी कभी उन्नति नहीं होगी। यीशु के नाम पे उसने तोड़ा है। रोमियो 8:1 में लिखता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते उस पर कोई दंड की आज्ञा लागू नहीं होती। जिस दिन आप विश्वास करेंगे परमेश्वर के उस वचन पर, इसलिए वचन का हथियार आपको लेकर के चलना है ताकि उस गढ़ को आप ढा सके। जो वर्षों से हिस्ट्री है उसको ढाने की जरूरत है परमेश्वर के नाम से। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह है आपके ऊपर में कि उसने आपका चुनाव किया है। उस प्रार्थना के बल पर आप उसको ढा सकते हैं। हालेलुया। लोग बोल रहे थे कभी तुम्हारे घर का उन्नति नहीं होगा, कभी तुम्हारा परिवार एक नहीं हो सकता है, ये बात तुम मान के चलो। मैंने कहा इसको मैं यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ, ऐसी हर नकारात्मक बातों को। मेरे प्रभु यीशु मसीह पर मैं विश्वास करती हूँ, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने पुत्र यीशु को दिया है। उस पवित्र प्रेम के द्वारा यीशु मसीह क्रूस पर क्रूसित हुए और उसने मेल मिलाप का एक संदेश को हमें दिया है। हमारे उस दूरियों को, जो परमेश्वर और हमारे बीच में जो दूरियां थी, प्रभु यीशु मसीह आकर क्रूस पर क्रूसित होकर तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर ईश्वर पिता से हमें जोड़ने का काम किया है। हालेलुया। ईश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। दुनिया की कोई ताकत उससे हमें अलग नहीं कर सकता। मन में, कल्पनाओं में, आपकी योजनाओं में उत्पन्न होने वाली हर वो बातों को खंडन करने की जरूरत है। ना ही आप किसी के लिए बोले, ना ही कड़वाहट रखें, क्योंकि ये आपको आत्मिक रूप से उन्नत होने नहीं देगा। हालेलुया। आज इस बातों को समझना है। यह हमारे बीच में बहन बैठी हुई है, कुछ ऐसी बातें थी जिससे ये निकलना चाहती थी। हमेशा लंबा चौड़ा रिक्वेस्ट भर भर के लिखती थी। एक पेज खत्म हुआ, उसका आगे पीछे खत्म हुआ, दूसरा भी पेज लिख के फिर उसमें लंबा लंबा लिखेगी। और एक बात जरूर लिखती थी, दुनिया की आखिरी सबसे पापी मैं हूं, मेरे पाप क्षमा नहीं हो सकते। क्या मैं कभी इस बातों से निकल सकती हूँ? क्वेश्चन मार्क। मैंने आज बताया, शैतान आपके अंदर संदेह का बीज को बो देता है। उस संदेह को यीशु के नाम से खंडन करना है। परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर में। यीशु के नाम से आप विजयी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। उस पर विश्वास करने के द्वारा विश्वास की ढाल लेकर चले, आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन लेकर के चले।
और मैं और भाई दोनों मुस्कुराते थे। भाई बोलते थे ये बच्ची हमारे साथ काम करेगी। ईश्वर इस बंधन से इस बच्ची को स्वतंत्र करेंगे। इस बच्ची को संगति की आवश्यकता है, परमेश्वर ने मुक्त किया। हालेलुया, ईश्वर को महिमा मिले। आज ऐसे ही आपके जीवन में आपको लगेगा कि अच्छा, पहले के लोग भी हमारे भाई बहन पढ़ रहे थे, वे कभी सफलता एक बार में प्राप्त नहीं किए, और बोलेगा कि अच्छा ठीक है, तुम भी असफल ही होगे। उस गढ़ को ढाइए परमेश्वर के सामर्थ्य से। आपके लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य है। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, ईश्वर के वचन से जो बुद्धि और ज्ञान का दाता है। ईश्वर बोलते हैं यदि मैं किसी काम को करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। आपको सफलता के मुकाम तक पहुंचाने वाला कौन है? ईश्वर है। मनुष्य योजनाएं बनाता, लेकिन सफलता किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। वो आपको एक सफल जीवन को जीने में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आपके अंदर असफलता का जो गढ़ है उसको आज निकाल बाहर कीजिए यीशु के नाम से। जो आपकी कल्पनाओं में, आपकी योजनाओं से वो खेलता है। इसीलिए जॉइस मेयर लिखती है, मन एक युद्ध भूमि है। वो आपको तरह तरह की बातों को आपके मन में डालता है। तो आज प्रभु के नाम से उस गढ़ को आप सबों ने ढा देने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को, जो प्रभु ने हम सबों को सिखाया, सुनाया, अपने वचन के द्वारा मैंने बताया कि मूसा फिरौन की उस गुलामी में से इस्राएली लोगों को निकलने के लिए एक आत्मिक लड़ाई को लड़े। पतरस जहाँ रोकने का काम कर रहे थे ईश्वर की योजना को पूर्ण होने में, वहाँ यीशु मसीह ने पतरस के अंदर जो शैतान काम कर रहा था उसकी चाल को उसने समझ लिया और वहाँ उसने आदेश दिया, आज आप आदेश दीजिए यीशु के नाम से, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। उसने आपको सारे हथियारों से लैस कर रखा है। आज उस हथियार को चलाने के लिए ईश्वर से कृपा को मांगिए कि प्रभु कैसे इसमें मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। आप धीरे धीरे करके एक स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम से तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु के नाम से आप एक स्वतंत्र जीवन को जी सकते हैं। प्रभु के अनुग्रह में भरकर आप एक जीवन को जी सकते हैं। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए। हालेलुया, आज उस पर विश्वास करें और विश्वास की ढाल, आत्मा का तलवार, परमेश्वर का वचन लेकर शैतान के उन गढ़ों को ढा देने के लिए जो सामर्थ्य दिए गए हैं इसका हम अधिकाई से इस्तेमाल करें। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जितने लोग यात्रा में थे उन सबके आने जाने में तो उनकी मदद की, अगुवाई की प्रभु। तो उनके आगे आगे चला, ऊंची भूमि को चौरस और समतल किया, और जैसे अपनी आँख की पुतली को संभाल के रखते हैं वैसे तूने हम सबको संभाल के रखा। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना उद्धार परिवार के लिए। ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर स्तर के लिए। ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, प्रिस्ट हैं, पादरी हैं,
प्रमोद भैया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं अपने टीम के सारे भाई बहनों के लिए जिनको तूने सुरक्षित रखा है, हर विपत्ति हर मुश्किल से बचा के रखा है, विश्वास में बढ़ाया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। और पिता तूने आज हम सबको सिखाया समझाया, उस वचन पे हम चल सकें, जी सकें और अपने जीवन को अपने आसपास के लोगों को आशीष दिला सकें और आपको महिमा मिल सके। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसके लिए आपकी पूर्ण उपस्थिति, नया आशीष, नई आत्मिक एनर्जी को चाहते हैं। प्रभु हमारी मदद करिए। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। कि हे पिता जितने बीमार तेरे बच्चे हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। शलोनी, गौरव, ज्योति, एलिजाबेथ, मैक्सिमा के लिए प्रभु, जो जितने तेरे बेरोजगार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनका इन दिनों एग्जाम चल रहा था, चलने वाला है, उनके लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ। विराजनी, अंजू, अंजलि, पॉलदीप, विजय, विवेक के लिए, रजनी के लिए, संजीरा, सचित के लिए, जितने लोग पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं मैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आभा, अनेमिका, प्रतिभा, जो जमीन विवाद से या अन्य किसी विवाद से, कोर्ट केस से लड़ रहे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तरसीस, जो किसी काम को करना चाहते हैं हो नहीं पा रहा है, पेपर वर्क फंसा हुआ है या जिस भी प्रकार की समस्या है उनके काम में बाधा उत्पन्न कर रही है। आयुष, पीयूष, जो लोग कर्ज से जूझ रहे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पूनम, और जो विवाह के लिए इच्छुक हैं उनके लिए सुयोग और वर और वधु का इंतजाम कर रहे हैं मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके घुटने में दर्द हो रहा है प्रभु, उनको तूने स्पर्श किया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन दिनों जिनके भी दांत में जो भी समस्या थी प्रभु, तूने उन्हें चंगा किया। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। कान की जो भी समस्याएं थी प्रभु, तूने उसे समाप्त किया। रीढ़ के हड्डी में जो भी दर्द था प्रभु, तूने उसे स्पर्श किया है और हम सबको एक नई एनर्जी से भर रहा है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इन दिनों जितने लोग प्रसव पीड़ा को झेल रहे थे, वो जच्चे और बच्चे को सुरक्षित रखा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं जितने लोग लूज मोशन से ग्रसित हैं प्रभु, तूने उनको चंगाई दिया है। उनके वीकनेस को, उनके कमजोरी को, उनके डिहाइड्रेशन को समाप्त किया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। जिनके पास घर नहीं था प्रभु, उनको तूने घर दिलाया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, 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 प्रेम से भर दो, दया से भर दो,
भर दो, दया से भर दो, नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। यह पिता इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे मुख्यमंत्री, अन्य जितने मुख्यमंत्री, राज्यपाल हैं, जितने व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, जो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, जो कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए, जो इंडस्ट्रियल हैं उनके लिए, जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए, छोटा या बड़ा व्यापारी है उनके लिए, जितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, प्रशासनिक गैर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, टेक्निकल रूप से काम करते हैं, छोटा या बड़ा कर्मचारी हैं, साफ सफाई से लेके गार्ड जो हैं, जितने लोग सेना में काम करते हैं प्रभु उनके लिए, जितने लोग स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं उनके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। इस पूरे समय तूने हम सबको संभाल के रखा, हर विपत्ति, हर मुश्किल, हर दुविधा से बचा के रखा प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जितने नौजवान हैं उनके जीवन में जो भटकाव है उससे तूने उन्हें बचाया है प्रभु, जितने बेरोजगार बच्चे हैं उनको तूने रोजगार का आशीष दिया है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। पूरे विश्व को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उदा परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सेवा करते हैं। जय इजाजत दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, गुड बाय। सारे